मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 216 स्तर 40 तक पहुंचना। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 216 लव.40 तक पहुंचना। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ को लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन का एहसास हुए काफी समय हो गया था। वह इमारत से बाहर निकल गया और अपना कवच बदलकर लबादा पहन लिया। आज जो कुछ हुआ उसमें अगर कोई सबक था तो वही ये कि दुनिया अभी भी जटिल है। इसने सेठ को दिखाया कि भले ही दुनिया शांत दिखती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनके बारे में वह नहीं जानता था और उससे भी ज्यादा ऐसी चीजें थी जिनके बारे में इस दुनिया के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। कितने अन्य जीव और प्रजातियां बिना लोगों की जानकारी के आक्रमण कर चुकी थी। इस विशाल शहर में और क्या छिपा था। वाइस सिटी सुरक्षित नहीं थी। सेठ को यहाँ वहाँ संदेह था, लेकिन यह एक चेतावनी थी। यह उन कई चीजों में से एक थी जिसके बारे में सेठ को कोई जानकारी नहीं थी और जिले को खुद भी इससे निपटने में मुश्किल हो रही थी। उसे xenophobic सरकार के लिए बेबीसिटर की भूमिका निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन चीजों का ख्याल रखना ठीक था जो उसके चेहरे पर थूकती थी, लेकिन वह वास्तव में इस जगह का हीरो बनने का मन नहीं कर रहा था। जल्दी से डेल्टा पहुंचने का समय आ गया था। वहां वह एक साधारण नागरिक हो सकता था जैसे वो होरा में था। ये ऐसी उम्मीदें थी जो उसे उस जिले से थी जिसका प्रबंधन मूल निवासियों, राक्षसों और क्रोना साम्राज्य द्वारा मिलकर किया जाता था। कम से कम इन नेवले जैसी चीजों को वहां ऐसा कुछ करने में बहुत मुश्किल होगी। जब वह चर्च लौटा तो उसने दूसरों को नहीं बताया। अनावश्यक चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी वे जल्द ही चले जाने वाले थे। क्या आप अभी तक शांत हो गए हैं? अल जलसा ने पूरे समय चुप्पी साधे रखी। वह अपने समूह में अकेली थी जिसे पता था कि क्या हुआ था। हालांकि जल्दबाजी में वह उसके कार्यों से सहमत थी। ये भी अच्छा था कि वह दुनिया के इस हिस्से के संपर्क में छोटे पैमाने पर आया। लिच ने अपने जीवन में बहुत सी भयानक चीजें देखी थी और उसे यकीन था कि उन चीजों का अनुभव करने से बच नहीं पाएगा। दुनिया पहले से ही बहुत अनोखी लग रही थी, लेकिन वहां अप्रत्याशित जादू और कौशल वाली अनगिनत अप्रत्याशित जातियां उसके स्थान पर प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रही थी। अगले दिन सेठ ने आखिरकार प्रस्थान की तारीख तय कर ली। वह अगले सप्ताह में लेवल 40 तक पहुंचना चाहता था और उसके बाद के सप्ताह में वाइस सिटी से प्रस्थान करना चाहता था। तैयारी के लिए उसने खुद को लोहार खाने में बंद कर लिया। शुरू में वह धीरे-धीरे काम करना चाहता था जिससे वह कुछ महंगी चीजें बाद के लिए बचाकर रख सकता था। इसके बजाय उसने ये काम अभी किए। सबसे पहले एलिसन के लिए एक नया स्टाफ था। हालांकि उसने स्टॉर्म कॉलर बनाया था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल केवल 40वें स्तर पर पहुंचने के बाद ही कर सकती थी। उसे स्टाफ बनाने के लिए जो सामग्री मंगवाई थी उसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एलिसन के स्टॉर्म कॉलर में बदल जाने के बाद कम से कम ईवी इस आइटम का इस्तेमाल कर पाएगी। एलिसन के कर्मचारियों के लिए उन्होंने मूल रूप से एक लेस देन माना क्रिस्टल ग्रेटर देन और लेस देन ट्रेंट वुड ग्रेटर देन का टुकड़ा मंगवाया था। दोनों ही दुर्लभ सामग्री थी और सस्ती नहीं थी। दोनों सामग्रियों में जादू के लिए उच्च आत्मीयता थी, लेकिन कोई मजबूत मौलिक गुण नहीं थे। स्टॉर्म कॉलर के साथ अपने अनुभव के बाद सेठ ने इसी तरह की शैली के साथ नया स्टाफ बनाया। एकमात्र अंतर यह था कि लकड़ी ने लेस देन माना क्रिस्टल ग्रेटर देन को कैसे पकड़ा। यह बहुत अधिक जैविक लग रहा था और स्टाफ एक एकीकृत टिप में समाप्त हो गया। कर्मचारियों के विपरीत सेठ ने आगे बढ़कर पहले आत्मा शस्त्र बनाने की विधि का उपयोग किया और फिर उसे मंत्रमुग्ध करने के लिए आइटम में डाला। वह पहले ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि लेस देन स्टॉर्म स्फीयर ग्रेटर देन में पहले से ही एक जादू था और वह नहीं चाहता था कि जादू एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करे। चौथा डे से एक बड़ी आत्मा का उपयोग करके उसने अपने द्वारा बनाए गए कर्मचारियों की एक दर्पण छवि बनाई और इसे आइटम में डाल दिया। परिणाम काफी संतोषजनक था। प्रभावों को छोड़कर ये स्ट्रोम कॉलर से केवल थोड़ा कमतर था। लेस देन रहस्यमय छड़ी, महाकाव्य, मैग, क्षति 1100, स्थायित्व 1500। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1 जोड़ 100% जादुई क्षति 2 -70% कौशल लागत 3 50% मंत्र कमी 4 जोड़ 50% मन पुनर्जनन 5 सक्रिय कौशल उत्पन्न करता है मन ड्रेन 6 जोड़ 15% हमले में एक यादृच्छिक अभिशाप जोड़ने की संभावना 7 जोड़ 400 मन जर्नीमैन स्मिथ द्वारा बनाई गई एक छड़ी जो इसके रहस्यमय गुणों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है। कोई भी जादूगर विशेष तकनीकों के इस रहस्यमय उत्पाद को चलाने में खुश होगा। ग्रेटर देन सिस्टम ने इसे छड़ी क्यों कहा? सेठ को कुछ देर सोचने के बाद ही समझ में आया कि ऐसा क्यों है। हालांकि इसकी लंबाई एक डंडे जितनी थी, लेकिन इसमें किसी के सिर को कुचलने के गुण नहीं थे। ये केवल जादू करने का एक माध्यम था। दूसरी ओर एक कर्मचारी ऐसी चीज भी हो सकती है जिसका इस्तेमाल जादू करने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सेठ ने यही स्पष्टीकरण दिया। यह सच था या नहीं, यह एक अलग सवाल था। उनकी सूची में अगला नाम कुछ विशेष वस्तुओं का था। चूंकि उनके हाथ लेस देन फे मेटल ग्रेटर देन का एक बड़ा टुकड़ा लग गया था, इसलिए वे उससे कुछ बनाना चाहते थे। इस पदार्थ में जादू के प्रति लेस देन मिथ्रिल ग्रेटर देन से भी ज्यादा चालकता थी, इसलिए यह जादू के सामान के लिए एकदम सही था। लेकिन पहले उसे इसे लेस देन फे स्टील ग्रेटर देन में परिष्कृत करना था। उसे चर्च की लाइब्रेरी में शोधन विधि मिली थी। लेस देन हाई क्वालिटी स्टील ग्रेटर देन जैसी अन्य वस्तुओं के विपरीत, जहां उसे धातु को परिष्कृत करने के लिए कुछ जोड़ना पड़ता था, उसे केवल अंदर की अशुद्धियों को जलाने की जरूरत थी। सेठ ने बड़ी तलवार को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया और उन्हें भट्टी में डाल दिया। उसने जल्दी ही महसूस किया कि यह काम उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। उसे भट्टी के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ी। जिस बिंदु पर अशुद्धियां जल जाती थीं, वह उस तापमान के बहुत करीब था जब धातु वाष्पित होने लगती थी। गर्मी लेस देन डस्ट कोर ग्रेटर देन जितनी अधिक नहीं थी, लेकिन नाजुक प्रक्रिया उतनी ही कठिन थी। लेस देन डिंग, आपकी योग्यता पायरोकिनेसिस स्तर 3 पायरोकिनेसिस स्तर 4 बन गई है ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका कौशल फायर अफेक्शन स्तर 6 फायर अफेक्शन स्तर 7 बन गया है ग्रेटर देन। आश्चर्य में सेठ ने धातु के एक बैच को लगभग जला दिया। इन कौशलों को उसकी शिल्प प्रक्रिया के दौरान स्तरित हुए बहुत समय हो गया था। स्तर में वृद्धि के साथ कार्य थोड़ा अधिक प्रबंधनीय हो गया और उसने जल्द ही विशाल तलवार को लेस देन फे स्टील ग्रेटर देन की 12 पट्टियों में बदलना समाप्त कर दिया। लेस देन फे स्टील शिल्प सामग्री दुर्लभ, चमकीले चांदी के रंग वाली एक चमकदार शुद्ध धातु। ये स्थायित्व में अधिकांश स्टील से बेहतर है और जादुई चालकता में मिथ्रिल से भी बेहतर है। ग्रेटर देन प्रत्येक सलाखें इतनी बड़ी थी कि उनसे एक लंबा खंजर या छोटी तलवार बनाई जा सकती थी, इसलिए एक सलाख एक व्यक्ति के लिए सभी प्रकार के सामान के लिए पर्याप्त थी। सेठ ने अपने लिए एक कंगन और एक मुकुट बनाया। उसने वह कंगन अपने पास रख लिया जिससे उसे सामान्य और असामान्य बीमारियों से प्रतिरक्षा मिली। वह वास्तव में चिकित्सा के मामले में बीमार होना पसंद नहीं करता था। उन्होंने जो कंगन बनाया था वह बालियों के समान था क्योंकि उन्होंने ड्रैगन ग्लास का एक टुकड़ा भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने इसे एक मध्यम आकार की असामान्य आत्मा के साथ जोड़ा और उस पर मन पुनर्जनन और इच्छा शक्ति के लिए मंत्रों का उपयोग किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जहां तक डिजाइन की बात है तो ये सिर्फ एक चौड़ी अलंकृत धातु की पट्टी थी जिसमें ड्रैगन ग्लास का एक टुकड़ा था जो उसके कवच के बाकी हिस्सों के रास्ते में नहीं आता था। उन्होंने इसे ज्यादा जटिल काम की तुलना में इसलिए चुना क्योंकि भविष्य में उन्हें इसे फिर से इस्तेमाल करना पड़ सकता था। लेस देन ड्रैगन ग्लास ब्रेसलेट, महाकाव्य, स्थायित्व 700, 1 जोड़ 30% जादुई क्षति 2 सभी अग्नि आधारित क्षति के प्रभाव में जोड़ 20% की वृद्धि 3 पृथ्वी आधारित सभी क्षति के प्रभाव में जोड़ 20% की वृद्धि 4 जोड़ 10% पृथ्वी आत्मीयता 5 जोड़ 25% नकारात्मक स्थिति प्रभावों के प्रति प्रतिरोध मन 6 जोड़ 10% मन पुनर्जनन 7 जोड़ 3 5 इच्छा शक्ति, जादुई आग लगाने वाले कारीगर स्मिथ के हाथों से बना एक साधारण कंगन ग्रेटर देन
चक्राकार के लिए उन्होंने लेस देन सेलेस्टियल कांस्य ग्रेटर देन की एक पट्टी और लेस देन फेस्टियल ग्रेटर देन की दो पट्टियों का इस्तेमाल किया और उन्हें एक चक्राकार में पिरोया जिसके माथे पर ड्रैगन ग्लास का एक टुकड़ा था। उन्होंने क्षति को प्रतिबिंबित करने के लिए सामग्री को गाथागीत से भर दिया। जब ये समाप्त हो गया तो उन्होंने लेस देन वफादार आत्मा ग्रेटर देन के हथियार को भर दिया जो उन्होंने अब तक पहना था। आखिर उसने आत्मा को खास तौर पर विशेष आत्माओं को वस्तुओं में डालने की जहमत क्यों उठाई बजाय इसके कि उन्हें आत्मा के हथियार के रूप में पहना जाए। ये पूछने जैसा था कि जादूगर जादू करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल क्यों करता है। एक भौतिक माध्यम एक उपयुक्त शरीर के साथ आत्मा सिर्फ एक आत्मा के हथियार के रूप में होने की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी हो गई। परिणामी हेडियर से पता चला कि वह सही था। यह अलग अलग आत्मीयता और एक दूसरे के साथ मिश्रित होने के कारण बहुत मजबूत था। लेस देन सुरक्षात्मक क्राउन महाकाव्य मैग डिफेंस 610 1 जोड़ 30% जादुई क्षति 2 आइटम आग से प्रतिरक्षित है 3 सभी अग्नि आधारित क्षति के प्रभाव में जोड़ 40% की वृद्धि पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 4 पृथ्वी आधारित सभी क्षति के प्रभाव में जोड़ 20% की वृद्धि 5 जोड़ 10% पृथ्वी आत्मीयता 6 निष्क्रिय कौशल बनाता है ऑटो शील्ड एक भव्य मुकुट जिसमें चमकीले हरे रंग का ड्रैगन ग्लास जड़ा हुआ है जर्नीमैन स्मिथ के कुशल हाथों द्वारा बनाया गया था। मालिक की रक्षा करने की रहस्यमय इच्छा शक्ति इस वस्तु में भरी हुई है। आवश्यकता सेठ स्मिथ ग्रेटर देन सुधार लेस देन ऑटो शील्ड ग्रेटर देन में निहित है। लेस देन निष्क्रिय कौशल ऑटो शील्ड कोई लागत नहीं। पहनने वाले के चारों ओर 1 मीटर की परिधि में क्षेत्र की लगातार निगरानी की जाती है। हमले की स्थिति में 450 स्थायित्व वाली ढाल बनाता है। ढाल 1 मिनट तक बनी रहती है। 10 ढाल तक बनाता है। प्राप्त क्षति का 20% हमलावर पर परिलक्षित होता है जिससे जलने की क्षति होने की अतिरिक्त संभावना होती है ग्रेटर देन। उन्होंने कास्टर लड़कियों के लिए भी इसी प्रकार के कंगन और मुकुट बनाए इससे पहले कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगले सप्ताह उच्च स्तरीय कालकोठरी में गोता लगाने का बोलबाला था। बढ़ती ताकत वाले राक्षसों से लड़ा गया जो अक्सर उनसे 10 या उससे अधिक स्तर ऊपर थे। इस प्रयास को सिर्फ सेठ के उपकरणों से ही समर्थन नहीं मिला। लिंक आखिरकार अपने पाक कौशल से चमकने में सक्षम हो गया। न केवल उसके भोजन के अस्थायी बफर्स बढ़ गए थे बल्कि स्थायी बफर्स वाले भोजन की मात्रा भी बढ़ गई थी। सेठ की रोग प्रतिरोधक क्षमता 15% तक बढ़ गई। उसकी बुद्धिमत्ता में 3 अंक की वृद्धि हुई और वह 51 हो गई। उसका व्यक्तित्व 35 पर पहुंच गया और भाग्य 34 हो गया। उसके मुख्य आंकड़े नहीं बढ़ने का कारण यह था कि वे पहले से ही पेटू शिकारी के भोजन के लिए बहुत अधिक थे। दूसरी ओर एलिसन और ईवी को भोजन से बहुत लाभ हुआ। पहली का शरीर बहुत असंतुलित था जबकि ईवी का स्तर अभी भी कम था इसलिए उसके आंकड़े अभी भी बहुत अच्छे नहीं थे। अगर वे ऐसा भोजन बनाना चाहते थे जो उनके मुख्य गुणों को लाभ पहुंचा सके तो उन्हें विशेष राक्षसों से सामग्री की आवश्यकता होती थी या शिकारी के कौशल के और विकसित होने का इंतजार करना पड़ता था। वह असामान्य सामग्री से स्थायी प्रभाव के साथ असामान्य भोजन विश्वसनीय रूप से बना सकता था लेकिन वह अभी तक दुर्लभ सामग्री को संसाधित नहीं कर सकता था या असामान्य सामग्री से दुर्लभ भोजन नहीं बना सकता था। ईवी और एलिसन द्वारा बनाई गई औषधियां भी इस बात का एक छोटा सा कारण थी कि वे जीत पाए। उन्होंने इतनी औषधियां बनाई थी कि लड़ाई के दौरान वे हमेशा के लिए नशे में आ गए। सहन शक्ति औषधि मन औषधि और स्वास्थ्य औषधि ने उन्हें ऐसे आगे बढ़ने में मदद की जैसे वे अथक मरे हुए हो। गति औषधि शक्ति औषधि जादू औषधि उनकी सभी विशेषताएं और आंकड़े छत से ऊपर थे। यहां तक कि पफल्स के बिना भी जिन्होंने अपने आखिरी कालकोठरी गोता के बाद से पालतू स्थान नहीं छोड़ा था या उससे बात नहीं की थी वे दुश्मनों की भीड़ के बीच से गुजरे। ईवी हीलर पोषण स्टेशन और डिबफ विशेषज्ञ की भूमिका में विकसित हुई। उसके हेक्स अक्सर राक्षसों तक पहुंच जाते थे इससे पहले कि कोई बोट या तीर उन पर लगे। उन्होंने कालकोठरी में बहुत समय बिताया और सेठ को इस दौरान अपने कौशल पर काम करने का बहुत कम मौका मिला। शुरुआत में यह एक अच्छा बदलाव था लेकिन जल्द ही उसे लोहार खाने में बिताया गया समय याद आने लगा। उसकी कक्षा ने उसके दिल में पूरी तरह से जड़ें जमा ली थी। जब एलिसन 40वें स्तर पर पहुंची तो उसकी शक्ति उसके नए कर्मचारी के साथ आसमान छू गई और आर्केन वैन ईवी के हाथों में चली गई। नई शक्ति के साथ उनकी लेवलिंग गति और भी तेज हो गई। अगले दिन सेठ भी 40वें स्तर पर पहुंच गया। इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ सिवाय नए सिस्टम अधिकारों के जिनमें अधिक इन्वेंट्री स्पेस और घर पर फोन लेस देन घर पर कॉल कोई शुल्क नहीं। आप दिन में एक बार अपने घर के रूप में पंजीकृत किसी बस्ती में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ग्रेटर देन ये सचमुच पुराने एमएमओएस की तरह घर वापस जाने का विकल्प था। अब उनके पास अपनी यात्रा के लिए एक फेल सेफ था। पिछले कुछ दिनों में उनकी चलने की तकनीक और हथियार की महारत भी बेहतर हो गई थी। सप्ताह के अंत तक सेठ 42वें स्तर पर पहुंच गया जबकि ईवी भी आखिरकार 40वें स्तर पर पहुंच गई। जिस उपाधि ने उसे 15% बोनस अनुभव प्रदान किया उसने दूसरों के साथ उसकी गति को पकड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई। अब हर कोई कम से कम 40वें स्तर पर था और मोनिक भी 50वें स्तर के करीब पहुंच रही थी। ये देखते हुए कि स्तर 20 के आसपास के लोग बीटा या डेल्टा की यात्रा का प्रयास कर सकते हैं पार्टी इतनी मजबूत थी कि उसने प्रयास किया और एक छोटी लड़की को भी साथ लाया। बेशक टेका की छोटी बेटी के लिए तैयारियां तो करनी ही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 217 मुकाबला गुना प्रिय पाठकों अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल सर्वनाश का लोहार 217 स्पेरिंग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके लिए उन्होंने गधे और सियार के खून से एक संरचना बनाने में काफी समय लगाया था जो अन्य सामग्रियों के साथ मिलकर आई थी। बीच में उन्होंने लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन के 50 सिल्लियां जमा कर दी थी। 8वें दिन सुबह 11 बजे उन्होंने संरचना के सामने घुटने टेके और नुस्खा में लिखी एक विशेष तकनीक का उपयोग करके उसे शक्ति प्रदान की। यह तीसरी बार था जब उन्होंने ऐसा किया और यह अभी भी उतना ही आकर्षक था जितना पहले था। देवताओं का क्षेत्र वास्तव में कुछ और ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन भी देवताओं के सामने अपना सिर झुकाते हैं। कभी कभी पॉकेट लिस्ट चीजों पर टिप्पणी करता था लेकिन हाल ही में वह शांत हो गई थी। यह उसे रात में उसकी सेवा की मांग करने से नहीं रोकता था जब संबंध शांत हो जाता था। शायद यह उसकी कल्पना थी लेकिन हाल ही में वह अधिक कोमल हो गई थी या फिर वह बस मजबूत हो गया था। हाँ यही होना चाहिए था। उसने अपने स्तर को ऊपर उठाने से प्राप्त अधिकांश विशेषता बिंदु को धीरज में डाल दिया था और 100 तक पहुंचने पर उसे मजबूत की उपाधि मिली थी। इसने शारीरिक रक्षा के लिए उसके गुणक को 0.5 प्रति बिंदु तक बढ़ा दिया। जब गठन कार्रवाई में चला गया तो वह अपने विचारों से बाहर आ गया। संरचना एक हल्के लाल प्रकाश में जगमगा उठी जो स्टील की सलाखों में समा गई। स्टील के मूल ग्रे रंग के साथ मिलकर इसने सलाखों को गहरे लाल रंग में रंग दिया। रंग एक समान नहीं था जिससे लेस देन बोन्स ऑफ सेठ ग्रेटर देन को हल्के गहरे लाल और लगभग काले गहरे लाल रंग का धुंधला पैटर्न मिला। असामान्य स्टील और सामान्य रक्त के साथ अंतिम परिणाम दुर्लभ श्रेणी की लेस देन सेठ की हड्डियां ग्रेटर देन का ढेर था। कोई कह सकता है कि यह बड़ी मात्रा में दुर्लभ सामग्री प्राप्त करने का सबसे सस्ता तरीका था। लेस देन सेठ की हड्डियां शिल्प सामग्री दुर्लभ बेहतरीन लोहा अराजकता के देवता सेठ की शक्ति से मध्यम रूप से धन्य है। इसने स्टील की सीमाओं को पार कर लिया है और इसमें तूफान विनाश बीमारी करिश्मा और रेगिस्तान के बीच की अराजक विशेषताएं हैं। ग्रेटर देन सेठ के लिए इतना कुछ करने का कारण टेका की बेटी थी। उनके जाने से पहले के कुछ दिनों में सेठ ने कुछ अंतिम समय की तैयारी करने की योजना बनाई। उनमें से एक था इस सामग्री से गाड़ी को पूरी तरह से कब्जाबंद करना। लड़की को अभी तक कोई क्लास नहीं मिली थी और वह अपने आप लड़ नहीं सकती थी। इसलिए पार्टी ने उसे टैंक में डालने का फैसला किया या टैंक के सबसे नजदीकी समकक्ष में जो वे सोच सकते थे। पूरी गाड़ी को धातु से ढकने में उसे एक दिन लग गया।
चर्च के कर्मचारियों ने गाड़ी के पहियों को आधुनिक टायरों से बदल दिया था ताकि वे अतिरिक्त वजन संभाल सकें। विशेषज्ञ कारीगरों द्वारा बनाई गई गाड़ी को पहले से ही असामान्य की रेटिंग दी गई थी और आधुनिक टायरों और नए कवच के साथ इसे दुर्लभ में अपग्रेड किया गया था। यह महत्वपूर्ण था कि पहाड़ों के पार उनकी यात्रा के दौरान ये टूट न जाए। शेष 2 दिनों में सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों के लिए बाहर जा सकते हैं। बड़ी तैयारियां हो चुकी थी, इसलिए अब सेठ के पास अपने पास मौजूद चीजों के साथ थोड़ा प्रयोग करने का समय था। उसके पास अभी भी लेस देन बोनी ऑफ सेठ ग्रेटर देन का एक गुच्छा बचा हुआ था और वह ये परखना चाहता था कि नेवला आत्माएं वास्तव में क्या कर सकती हैं। बहुत सारी याददाश्त बनाए रखने वाली आत्मा का क्या प्रभाव होता है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने लेस देन सेठ के कर्मचारी ग्रेटर देन से शुरुआत की। बेशक ब्लूप्रिंट ने उन्हें एक मोटा अनुमान दिया कि क्या उम्मीद करनी है, लेकिन मार्जिन बस बहुत बड़ा था। आइटम खुद कॉमन से लेकर दिव्य तक था, जिसे सेठ ने अनुमान लगाया कि यह मिथक से भी ऊपर का रैंक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, शायद ये यूनिक जैसा कोई विशेष रैंक था जहां ये पदानुक्रम का हिस्सा नहीं था। लेकिन एक बात सेठ को पक्के तौर पर पता थी, दैवीय हथियार पौराणिक श्रेणी की वस्तुओं की तुलना में बहुत दुर्लभ थे। सिर्फ इस तथ्य से कि उसने कभी इस रैंक के बारे में नहीं सुना था, यहां तक कि टॉरेट से भी नहीं। वह वास्तव में उत्सुक था कि असामान्य स्टील और सामान्य रक्त से बनाए गए लेस देन सेठ की हड्डियों ग्रेटर देन के साथ वह कौन सा रैंक प्राप्त कर पाएगा। शिल्प प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं थी। उन्होंने एक विशेष लोहे से एक राजदंड गढ़ा, जबकि एक रहस्यमय कविता का जाप किया जो एक लोहार की गाथा की जैसा था। पहले की तरह जब लोहे को मूल रूप से आशीर्वाद दिया गया था, तो इसे गढ़ते समय धातु पर एक लाल आभा उतरी। इसके साथ ही इसमें एक विशेष जादू भी था जो पूरे स्टाफ पर फैल गया। जब उसने जादू की प्रक्रिया पूरी कर ली, तो उत्कीर्ण हल्के लाल रंग की आभा में चमक उठा और फिर पुनः काला हो गया। कुल मिलाकर ये लौह ऑक्साइड की धात्विक काली परत वाला एक वास राजदंड था। लेस देन सेठ का स्टाफ, दुर्लभ क्षति 888, मैग क्षति 400, स्थायित्व 5000, 1 कुल क्षति 10x से गुणा की जाती है। 2 देवताओं और दिव्य के विरुद्ध जोड़ 200% क्षति, 3 जोड़ 150% प्रतिद्वंदी को अचेत करने के लिए, 4 जोड़ 70% जादुई क्षति, जर्नीमैन स्मिथ के हाथों से निर्मित एक देवता के दिव्य हथियार की सस्ती नकल। वास्तविक कलाकृति की मात्र एक प्रतिरूप होने के बावजूद इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आवश्यकता सेठ का आशीर्वाद। जो लोग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उनके लिए ये स्टाफ असहनीय रूप से भारी और असहनीय हो जाएगा। हालांकि यह राजदंड का एक दुर्लभ संस्करण था, लेकिन इसके कुछ भयानक प्रभाव थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस सामग्री में अविश्वसनीय रूप से उच्च स्थायित्व था। स्टाफ को खत्म करने के बाद वह बाकी लोगों के साथ स्पैरिंग के लिए चला गया। मोनिक और जोना मेहनती थे और अपना ज्यादातर समय ट्रेनिंग रूम में बिताते थे। सेठ ने अनुमान लगाया कि वह भाला चलाने वाले मास्टर के साथ स्पैरिंग करके स्टाफ को चलाने के बारे में सबसे ज्यादा सीखेगा। मोनिक भाले के अलग अलग तरीकों से लड़ रही थी और काल्पनिक विरोधियों से लड़ रही थी। उसकी सांसें तेज थी और हर तेज हरकत के साथ पसीना बह रहा था। इससे उसकी खूबसूरती में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि और भी बढ़ गई। सेठ उसे तब तक खाली भाव से देखता रहा जब तक कि वह समाप्त नहीं हो गई और उसने उसे पुकारा। बॉस, आप मुकाबला करने आए हैं? उसने उसके हाथ में लंबे और सख्त डंडे को देखते हुए पूछा। ओह, उसने होश में आने से पहले थोड़े अफसोस के साथ कहा। ओह हाँ, मैं इस नए हथियार का थोड़ा परीक्षण करना चाहता था। क्या मैं एक पल के लिए इसे आजमा सकती हूँ? उसने दिलचस्पी से पूछा। हम ठीक है, कोशिश करो, देखते हैं कि तुम कर पाते हो या नहीं। सावधान रहना, उसने जवाब दिया। वह देखना चाहता था कि जब वह उसे छड़ी उधार देगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जैसे ही उसने राजदंड पकड़ा, वह घबराए हुए चेहरे के साथ उसके हाथों से फिसल गया। एक तेज आवाज के साथ वह जमीन पर गिर गया। वह थोड़ा शर्मा गई और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जमीन से जरा भी ऊपर नहीं उठा पाई। सेठ ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ स्थिति को समझाया। मतलबी, उसने उसके कंधे पर हल्का मुक्का मारा और मुंह फेर लिया। कभी कभी वह आश्चर्यजनक रूप से मासूमियत से पेश आती थी। उसने डंडा उठाया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। लेकिन मोनिक ने सख्ती से कहा, नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, मैं आपके साथ बहस नहीं करूंगी। सेठ को अपने साथ मुकाबला करने के लिए इस ताकतवर को मनाने में कुछ मिनट बिताने पड़े। उन्होंने धीमी गति से हरकतें शुरू की और धीरे धीरे तेज होते गए। कुल क्षति को बढ़ाने के विकल्प का बहुत अच्छा असर हुआ। यहां तक कि मुकाबले के दौरान भी मोनिक को अपने भाले से कर्मचारियों को रोकने में मुश्किल हो रही थी। वे वर्तमान में बिना किसी अन्य उपकरण के मुकाबला कर रहे थे और सैद्धांतिक रूप से वह कर्मचारियों के साथ लगभग 10 स्तर ऊपर के किसी व्यक्ति पर दबाव डाल सकता था। बेशक ये सिर्फ मुकाबले की वजह से था। अगर यह एक गंभीर लड़ाई होती तो वह बिना उसके सामान के भी उसे आसानी से हरा सकती थी। वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि खाने का समय नहीं हो गया। वे लगभग समय भूल ही गए थे। वे नहाने चले गए और कैंटीन में पार्टी के बाकी लोगों के साथ शामिल हो गए। यहां तक कि ईवी और एलिसन भी आज यहां थे, बजाय प्रयोगशाला में खुद को बंद करने के। यह देखकर अच्छा लगा कि पिछले 2 दिनों में सभी ने थोड़ा आराम किया। कल वाई सिटी में उनका आखिरी दिन था। सेठ खुश थे कि वे इस बारूद के ढेर को पीछे छोड़ सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 218 कहीं और 3। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 218 कहीं और 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस हफ्ते कोई और भी कड़ी मेहनत कर रहा था। मार्क बेकर का खून खौल रहा था। लोहार की कठोर प्रतिक्रिया से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वह खुद भी इस बात से उबल रहा था कि उनकी नाक के नीचे ऐसा कुछ हो सकता है। वह हथियारों से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानता था, लेकिन उन्हें स्थिति के पैमाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी वे सेठ द्वारा दिए गए सुरागों का पालन करने में मुश्किल में थे और उन्होंने उन्हें अपराध स्थल पर पाया। मार्क ने सेठ पर विश्वास किया और उन्होंने वाई सिटी में सबसे मजबूत नेक्रोमेंसर प्रकार के खिलाड़ी को आमंत्रित करने के लिए एक छोटा सा भाग्य खर्च किया। वह दूसरे सबसे मजबूत स्वतंत्र गिल्ड का उपनेता था और आम जनता द्वारा उसे कॉपस स्लेवर कहा जाता था। उसका असली नाम नाथन स्टेल था। ये नाम सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे ही बताया जाता था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें दिए गए नामों को पसंद करते हैं, और वह कोई अपवाद नहीं थे। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें आमंत्रित करने के लिए काफी बातचीत करनी पड़ी। वह तभी सहमत हुए जब उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें उनकी जरूरत क्यों है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उन आम लोगों के भयानक भाग्य से प्रभावित था, लेकिन इस मामले के सुलझ जाने के बाद उसका नाम अच्छी रोशनी में उल्लेखित होना उसकी और उसके गिल्ड की छवि के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। सामान्य तौर पर नेक्रोमेंसर आत्माओं को संभालने के सबसे करीब वर्ग थे। आम नेक्रोमेंसर मृत्यु के बाद की दुनिया से छोटी आत्माओं या आत्माओं के कुछ हिस्सों को बुलाता था और उन्हें मरे हुए के शरीर में सील कर देता था ताकि मरे हुए लोगों को बनाया जा सके। नाथन की क्लास को सोल पपेटियर कहा जाता था। एक सामान्य नेक्रोमेंसर के मुख्य कौशल के अलावा वह आत्माओं को देख सकता था और अपने हाल ही में मरे हुए पीड़ितों की आत्माओं को गुलाम बनाने का कौशल रखता था। वह अपने द्वारा मारे गए राक्षसों की आत्माओं को उनके शरीर में वापस सील कर सकता था। परिणामस्वरूप मरे हुए लोग अपनी बुद्धि और अपने कौशल का उपयोग करने की क्षमता के कारण बहुत अधिक शक्तिशाली थे। आत्माओं को गुलाम बनाना भी उनकी यादों को पढ़ने के साथ आता था। कभी कभी वह इसके माध्यम से कौशल सीखने में भी सक्षम होता था। उनकी मदद से हंटर एसोसिएशन को सेठ द्वारा दी गई आत्माओं के अस्तित्व का पता लगाने और आत्माओं की स्मृतियों को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए था। वह मुख्यालय में अपनी पूरी युद्ध पोशाक में पहुंचे। एक गहरे रंग का लबादा जो हर जगह छाया जैसा कोहरा छोड़ता था और गहरे बैंगनी रंग के लहजे। उनका स्टाफ गहरे काले संगमरमर जैसा दिख रहा था जिसके ऊपर गुलाबी रंग का क्रिस्टल लगा हुआ था।
ये 45 वर्षीय राजसी व्यक्ति के रूप में उनके लुक से मेल खाता था, जिसकी दाढ़ी कटी हुई और पूरी तरह से खुली हुई थी। उनके लुक से पता चलता है कि लोग उन्हें लाशों का गुलाम क्यों कहते थे। शायद ये भी तथ्य था कि उनके मरे हुए जानवर और मानव संवेदनशील थे और दर्द और पीड़ा में कराहने और रोने के लिए जाने जाते थे। वह बेकर से मीटिंग रूम में मिला, जहां टेबल पर एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। थोड़ी देर के अभिवादन के बाद मार्क ने संदूक खोला और नेक्रोमैंसर की आंखें चौड़ी हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये तुम्हें कहां से मिला? ये सबसे पूर्ण आत्मा है जो मैंने शरीर के बाहर कभी देखी है। उत्पत्ति एक रहस्य है, क्या आप यादें पढ़ सकते हैं? उफ, बेशक मैं कर सकता हूं। हालांकि उसे मूल बातों में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन वह जानता था कि बेकर उसे कुछ नहीं बताएगा। मदद करने के लिए सहमत होने से पहले मामले के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना पहले से ही बहुत कठिन था। उसने आत्मा पर नियंत्रण पाने के लिए गुलामी का जादू किया, लेकिन जब उसने मन से पढ़ना चाहा तो उसके पास बहुत ज्यादा जानकारी थी। उसकी आंखों के सामने एक पूरी जिंदगी दौड़ रही थी, एक पूरी तरह से अलग दुनिया, समाज, अनुभव, जादू। जब वह अंततः उस कनेक्शन से अलग होने में कामयाब हुआ तो उसे लगभग उल्टी आ गई। हमें ये काम अलग ढंग से करना होगा, इसमें बहुत अधिक जानकारी है जिसे छानना होगा। उन्होंने बेकर को बताया कि वे क्या जानने में सफल रहे, लेकिन यदि उन्हें लक्षित जानकारी चाहिए तो उन्हें एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। मुझे एक हाल ही में मृत लाश लाओ, मैं इससे एक मूर्ख नौकर बना सकता हूं जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। मार्क के चेहरे पर एक जटिल भाव था, लेकिन वह सहमत हो गया। वे एक अपराधी की लाश लेकर आए जो सुरक्षित क्षेत्र के बाहर एक गिरोह युद्ध में मर गया था। नाथन ने इस बारे में कोई चिंता नहीं की और आत्मा को लाश के मुंह में डाल दिया। फिर उसने अपने कौशल और मंत्रों का प्रयोग जारी रखा। उसने आत्मा की चेतना को बनाए रखने में काफी प्रयास किया ताकि मरे हुए लोग बोल सके, समझ सके और जवाब दे सके। जब उसने अपना काम पूरा किया तो ज़ोंबी की धुंधली आंखें एक चकित नजर से खुल गईं। नाथन के आदेश पर लाश खड़ी हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये तैयार है, आप इससे जो चाहे पूछ सकते हैं। अगले कुछ घंटों में शिकारी संघ को नेवले समाज, उनके बुनियादी ढांचे और समग्र संरचना के बारे में बहुत कुछ पता चला। पूछताछ विशेषज्ञों के सवालों के तहत उन्हें वह सब कुछ पता चला जो हो सकता था। इसके आधार पर पूरा स्टाफ इन जानवरों को खोजने के लिए आकस्मिक योजनाएं और उपाय बनाने में जुट गया। अब सफाई का समय आ गया था। डेल्टा, विदेशी साहसी लोगों का एक विविध समूह स्थानीय चर्च की इमारत से बाहर निकला। बड़ी चमकती आंखों और एक छोटे बच्चे के आकर्षण के साथ वे आसमान को छूती विशाल इमारतों को देखते रहे। दो लोग, एक बड़ी आकृति, एक छोटी आकृति और एक छोटी आकृति, सड़क पर आसमान की ओर देखते हुए चल रहे थे। उन्होंने सभी नए नजारे और आवाजें देखी। स्ट्रीट फूड की स्वादिष्ट खुशबू से उनके मुंह में पानी आ गया। क्या तुम्हें यकीन है कि वह यहाँ आएगा? हाँ, मैंने साइमन से सुना है कि वह यहाँ आने की योजना बना रहा है। ये तो बढ़िया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह आश्चर्यचकित होगा? निश्चित रूप से। क्या हमें ये देखने के लिए कालकोठरी में जाना चाहिए कि क्या हम इस दुनिया से निपट सकते हैं? पांचों लोग इस नई दुनिया का पता लगाने के लिए उत्साहित थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, किसी की भूमि नहीं। एक आकृति पुराने खंडहरों से भरे परिदृश्य में धंसी हुई है। सर्वनाश से भी पुराने खंडहर, जिलों की स्थापना के बाद छोड़े गए शहरों के अवशेष। तुम कौन हो? तुम क्या हो? उसने कराहते हुए कहा। वह जिलों के बीच नोमैंस लैंड में घूमी थी और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राक्षसों का शिकार किया था। उसका स्तर 50 के स्तर से बस थोड़ा दूर था। अपने चाचा से छुटकारा पाने के बाद उसने इंसानों के करीब जाने की हिम्मत नहीं की थी। उसके ऊपर हवा में एक इंसान खड़ा था। उसने विदेशी कपड़े पहने हुए थे और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी हुई थी। इस व्यक्ति ने अचानक उस पर हमला कर दिया था। इस हमले में उसके बच जाने का श्रेय केवल राक्षस वर्ग की अत्यधिक बढ़ी हुई शारीरिक स्थिति को दिया जा सकता है। फिर भी उसका स्वास्थ्य सीधे 123/1000 तक गिर गया था। एक वार ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था। उसका मन शांत था और वह तार्किक रूप से समझ सकती थी कि क्या हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। और यहाँ मुझे ये शक्तियां काफी दिलचस्प लगी। फिर भी आप एक भी वार नहीं झेल पाए। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारे खेदजनक अस्तित्व और अंतरिक्ष हेरफेर को समाप्त कर दूंगा। लड़कियां उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गई थी। 40वें स्तर पर पहुंचने के बाद उसने वाई सिटी का दौरा किया और उसे अपना घर बना लिया। इंसानों से बचना बेहतर था, लेकिन उसने इस स्थिति में इस भारी दुश्मन से बचने के लिए होम कॉल का इस्तेमाल किया। दिलचस्प है, लेकिन महाद्वीप इतना खाली क्यों है? उसने बुदबुदाया और फिर एक बेतरतीब दिशा में उड़ गया। अल्फा, तैयारियां कैसी हैं? हम सामान्य वनस्पति की वृद्धि को रोकने में सक्षम हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का प्रसार अभी भी एक समस्या है। बस मुझे ये बताओ कि अभी कितना समय और लगेगा। हम लगभग 4 सप्ताह में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। उस धावक के बारे में क्या? हम अभी तक उसका पता नहीं लगा सके हैं। हमें संदेह है कि वह कहीं छिपा हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 219 प्रस्थान। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 219 प्रस्थान एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रस्थान से एक दिन पहले सेठ ने अपनी सूची को छांटा और सुनिश्चित किया कि उसके पास वह सब कुछ है जो वह साथ ले जाना चाहता था। सेरबेरस की मदद से उसने नीलामी के लिए उपयुक्त हथियारों की एक अच्छी संख्या तैयार कर ली थी। सैमुअल ने डेल्टा में चर्च के साथ पहले ही एक सौदा कर लिया था, इसलिए सेठ को उनसे पैसे मिलेंगे। दुर्भाग्य से पफल्स उन 45 धातु की छड़ों के साथ पालतू जानवरों के स्थान में छिप गया था जो टोर ने भेजी थी। पीवेसन ने अभी तक कोई नया लेस देन सेलेस्टियल ब्रॉन्ज ग्रेटर देन नहीं उगला था। सेठ ने नेडेल और बोने मास्टर को अपनी यात्रा और इस तथ्य के बारे में एक पत्र लिखा कि पफल्स उत्तरदायी था। वाई सिटी को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले वह उन वीजल आत्माओं का परीक्षण करना चाहता था और देखना चाहता था कि उनका क्या प्रभाव था। जब वह सोच रहा था कि क्या करना है तो उसकी नजर जोना के कवच से बचे हुए न्यू चमड़े पर पड़ी। यह अपने लिए एक अच्छी बेल्ट बनाने के लिए पर्याप्त था। इस तरह वह अपने हार को बदलने से अतिरिक्त स्वास्थ्य पुनर्जनन में नुकसान की भरपाई कर सकता था। सेठ ने बकल के लिए कुछ लेस देन स्टील ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया और बेल्ट के लिए चमड़े का एक पट्टा काटा। सेठ ने कुछ खास बनाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि आखिरकार यह मुख्य रूप से नेवले की आत्मा का परीक्षण करने का एक तरीका था। बिना किसी चीज के बेल्ट इस्तेमाल की गई सामग्री की वजह से एक दुर्लभ वस्तु थी। उसने नेवले की आत्मा से एक समान बेल्ट बनाई और उसे ताकत और चपलता से मंत्रमुग्ध कर दिया। परिणाम से सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। लेस देन करिश्मा न्यूटेल। महाकाव्य मैग डिफेंस 150, शारीरिक रक्षा 150, स्थायित्व 340, 1 जोड़ 30% HP रीजन, 2 जोड़ 10% मन पुनर्जनन एड्स बाय पब फ्यूचर, 3 निष्क्रिय कौशल इल्यूजन मैजिक अप्रेंटिस लव 0.4 प्रदान करता है, 4 सभी भ्रम आधारित कौशलों में जोड़ 20% प्रभावशीलता, 5 जोड़ 20 व्यक्तित्व, 6 जोड़ 3-5 ताकत, 7 जोड़ 3-5 चपलता, 8 मंत्र प्रदान करता है आकर्षण प्रकाश। जर्नीमैन स्मिथ के कुशल हाथों द्वारा बनाए गए दलदली न्यूट के चमड़े से बनी बेल्ट। यह एक रहस्यमय प्रभाव से भरपूर है जो आपकी अनुकूलता को बढ़ाएगा। यह आपको दादी माँ के चिकन सूप की तरह स्वस्थ रखेगा और हर दादी आपको स्वस्थ बनाने के लिए तैयार है। ग्रेटर देन। इससे पहले कि वह इस पर यकीन करे उसे इसे फिर से परखने की जरूरत थी। उसने लेस देन बोने तांबे ग्रेटर देन से एक साधारण अंगूठी बनाई और उसमें एक और नेवला आत्मा भर दी। लेस देन छद्मवेश की अंगूठी। असामान्य स्थायित्व 130, 1 निष्क्रिय कौशल इल्यूजन मैजिक अप्रेंटिस लव 0.1 प्रदान करता है।
2. मंत्र प्रदान करता है, भेस। एड्स बाय पब फ्यूचर। 3. मंत्र भेस के लिए जो 50% सफलता की संभावना। जर्नीमैन स्मिथ द्वारा बनाई गई एक रहस्यमय अंगूठी। इसमें कुछ अनोखी क्षमताएं हैं। ग्रेटर देन। ये सच था, ये आत्माएं वास्तव में अपने मालिकों के कौशल प्रदान कर सकती थी। जब तक कोई भी वान आइटम केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में और अक्सर केवल जादू के साथ संयोजन में ही कौशल प्रदान नहीं करेगा। इसके साथ वह कर सकता था, नहीं, उसे इस तरह से इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह कौशल इकट्ठा करने के लिए एक हत्यारा पागल नहीं बनेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह नजर रख सकता था। राक्षस आत्माएं इस तरह से उन्हें इकट्ठा करने के बाद क्या कौशल देंगी? क्या वह आत्माओं को मजबूत भी कर सकता है और इस तरह से विभिन्न प्रभाव प्राप्त कर सकता है? वह अपनी कक्षा में जिन कौशलों की कमी थी, उन्हें इकट्ठा कर सकता था और शायद उन्हें एक आत्मा में एक साथ पहेली बना सकता था। यह वास्तव में दिलचस्प था, केवल एक ही कमी थी कि उसे आत्मा को इकट्ठा करने के लिए भीड़ को मौत के बहुत करीब ले जाना पड़ता था। यह निश्चित नहीं था कि मरे हुए से प्राप्त आत्माओं का भी यही प्रभाव होता है। मरे हुए लोग आमतौर पर काफी मूर्ख होते हैं और उनके पास बहुत कम कौशल या यादें होती हैं। सेठ ने अपना सिर हिलाया। यह दिवास्वप्न देखने का समय नहीं था। वह अभी भी अपनी इन्वेंट्री को छांटना चाहता था और फिर से बाजार जाना चाहता था। जब वह अपनी इन्वेंट्री में मौजूद चीजों को छान रही थी, तो उसे वीजल जानवरों के आइटम बॉक्स वाला बॉक्स मिला। उस समय उसने बस इन्हें एक संदूक में फेंक दिया था और अपनी इन्वेंट्री में रख दिया था। वहां लगभग 50-60 आइटम बॉक्स थे। उनमें से ज्यादातर में कुछ सिस्टम करेंसी और क्रेडिट थे, पैसे के अलावा कुछ किताबें और हथियार भी थे। आखिरी आइटम सिर्फ ऐसी रचनाएं थी जो कुछ समय बाद गायब हो जाती थी। वह ये किताबें एलिसन को देगा, शायद वह इनका किसी काम में इस्तेमाल कर सके। हालांकि वहां कोई मूल्यवान वस्तुएं नहीं थी, लेकिन मुद्रा में 200 स्वर्ण और लगभग 3 मिलियन क्रेडिट शामिल थे। इन चीजों ने लोगों को वास्तव में बहुत परेशान किया था। उन्हें वास्तव में थोड़ा वापस देना चाहिए। सेठ के पास 17 और वीजल आत्माएं थी। उसने अपनी बेल्ट में मौजूद एक को मजबूत करने के लिए 7 का इस्तेमाल किया। ब्रह्म जादू का स्तर 7 तक बढ़ गया, अतिरिक्त व्यक्तित्व 40 हो गया और ब्रह्म आधारित कौशल की प्रभावशीलता 25% हो गई। मानवों को प्रसन्न करना, जानवरों को प्रसन्न करना और भड़काना मंत्र भी जोड़े गए। उसने बाकी आत्माओं के साथ 10 और छल्ले बनाए। वे सभी इस तरह से समान थे कि वे ब्रह्म जादू और मंत्र प्रदान करते थे। उन्हें सीधे प्रभावित करने के बजाय उसने उन्हें आत्मा के हथियार में बदल दिया और उन्हें बुद्धि जोड़ 3-5 से मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या यह आत्माओं की बर्बादी थी? हो सकता है, लेकिन सेठ के पास वास्तव में इन चीजों की आत्माओं को अपने या अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करने की बहुत कम इच्छा थी। यह गंदा लगता था। बेहतर होता अगर वह इन आत्माओं से छुटकारा पा लेता और वाइस सिटी के लोगों की मदद करता। यह एक विदाई उपहार की तरह था। उन्होंने इन अंगूठियों के लिए लेस देन बौने तांबे ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया और ज्यादातर असामान्य निकली। कुछ तो दुर्लभ भी थी। यह उनके द्वारा दिए गए कौशल पर निर्भर करता था। भेस और तुष्टिकरण जैसे मंत्र सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ की राय में ये दिए गए मंत्रों के बारे में नहीं था, बल्कि कौशल लेस देन ब्रह्म जादू ग्रेटर देन के बारे में था। इससे पहनने वाले को खुद ही मंत्र सीखने में मदद मिलती थी। हो सकता है कि अगर वे इसे अक्सर इस्तेमाल करें तो उन्हें जादू का मंत्र भी मिल सकता है। अपने प्रतिद्वंदी को धोखा देने या मृत फैलाने में सक्षम होना हमेशा से ही किसी के शस्त्रागार में एक अच्छा कार्ड रहा है। इन साधारण अंगूठियों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। अभी दोपहर का समय था। सेठ ने दोपहर का खाना खाया और चट से निकल गया। लबादे के अलावा उसने एक भेस वाली अंगूठी का भी इस्तेमाल किया। अपनी बेल्ट के कौशल स्तर के साथ वह आसानी से अपनी विशेषताओं को छिपा सकता था। इस बार सेठ एक अलग बाजार में गया। उसने फीस का भुगतान किया और जमीन पर एक कंबल बिछा दिया। उसने अपने सामने 15 अंगूठियां रखी और उनमें एक काला कपड़ा बांध दिया ताकि कोई भी मूल्यांकन कौशल के साथ धोखा न कर सके। इसके बाद उसने कुछ संकेत लगाए। रिंग गचा, असामान्य के लिए 30% संभावना, दुर्लभ के लिए 5% संभावना। बिक्री करना, 5 सिल्वर या 5000 क्रेडिट प्रति प्रयास। प्रति व्यक्ति एक प्रयास, कोई पैसा वापसी की गारंटी नहीं। अब वह रहस्यमय व्यापारी से ज्यादा एक छायादार व्यापारी बन गया था। लेकिन यह भी अच्छा था, लोग जल्द ही उसके छोटे से स्टॉल के आसपास इकट्ठा होने लगे। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो अपना मौका देख रहे थे। हालांकि वे धोखा नहीं दे सकते थे, लेकिन वे ग्राहकों को अपनी खरीद का मूल्यांकन करने के लिए अपना कौशल बेच सकते थे। लेकिन लोग संशय में थे और कोई भी पहला नहीं बनना चाहता था। पहले ग्राहक को 2 सिल्वर के लिए प्रयास करने का मौका मिलता है। सेठ ने हिचकिचाहट पर परेशान होकर कहा, मुझे। सेठ ने गंदे कपड़ों और कुछ पट्टियों वाले घावों में किसी की ओर इशारा किया। जब उसने छूट का उल्लेख किया तो वह आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन उसका चेहरा उम्मीद से थोड़ा चमक उठा था। अल ने यह भी टिप्पणी की कि उसके पास एक साधारण वर्ग था, लेकिन कौशल सभी औसत साहसी की तुलना में बहुत अच्छे स्तर के थे। इसलिए उसने उसे चुना। इधर आओ, इस कपड़े के नीचे 15 छल्ले हैं। तुम्हें जो चाहिए उस पर इशारा करो और मैं भुगतान के बाद तुम्हें उसे लेने दूंगा। कांपते हाथों से उसने सेठ को 2 धुंधले चांदी के सिक्के दिए और खेत के कोने में रखे एक सिक्के की ओर इशारा किया। सेठ ने कोना उठाया और युवक ने वह अंगूठी उठा ली जिसकी ओर उसने इशारा किया था। मेरे दोस्त, मैं एक असामान्य मूल्यांकन करता हूं। क्या आप मुझे अपनी खरीदारी पर एक नजर डालने देंगे? मूल्यांकनकर्ता का चेहरा एक पल के लिए आश्चर्य से जम गया। फिर उसने उस आदमी को अंगूठी के प्रभाव के बारे में बताया और तुरंत स्टॉल पर लाइन में लग गया। ये लोगों को यह बताने के लिए पर्याप्त संदेश था कि सामान असली था। सेठ अंगूठियों को इधर-उधर करने में व्यस्त था। उसने अंगूठियों पर एक बॉक्स लगा रखा था ताकि कोई मूल्यांकनकर्ता उन्हें देख न सके। और भले ही वे पहले देख लेते थे, लेकिन अब अंगूठियां इधर-उधर हो चुकी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 220-220। प्रस्थान। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 220। प्रस्थान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धीरे धीरे सेठ का स्टॉल खाली होता गया। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, जबकि अन्य लोग ये जानकर खुश हो गए कि उन्हें क्या मिला है। कोई भी अपनी खरीदारी से असंतुष्ट नहीं था। जल्द ही स्टॉल खाली हो गया और सेठ ने भीड़ को तितर-बितर करने में लगभग आधे घंटे का समय लगाया तथा और अधिक सामान मांगने लगे तथा ये जानकारी मांगी कि ये सामान कहां से आया है। जब उसने अंततः लोगों को तितर-बितर कर दिया, तब वह कंबल को समेट सका। क्या तुम्हारा काम हो चुका है? उसने पीछे से एक शर्मीली आवाज सुनी। वह पलटा। वहां वह युवक खड़ा था जिससे वह पिछले दिनों मिला था। वह पहला व्यक्ति था जो उसके स्टॉल पर आया था, लेकिन उसे यह देखकर डर लगा कि वे सभी चीजें हस्तशिल्प से बनी थी। उसके सभी सामान आम थे और टूटने के कगार पर थे। सेठ ने अपना पहना हुआ जूता उतारकर उसकी ओर फेंक दिया। ये ले लो, यही एक बचा है। पैसे देने की जरूरत नहीं है। वह युवक जो लगभग आशा खो चुका था, आभारपूर्वक मुस्कुराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कहा और गहरा प्रणाम किया। अलविदा, सेठ ने कहा और कंबल हटाकर चला गया। इसके साथ ही वाई सिटी में उसका काम खत्म हो गया। शहर में अपनी आखिरी शाम के लिए उपयुक्त बारिश शुरू हो गई। गीली सड़कों पर चलते हुए जब बारिश ने गंदी हवा को साफ किया तो सेठ भीग गया। वह डेल्टा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उम्मीद है कि यह हो रहा जैसा ही होगा और वह अपनी खुद की कार्यशाला खोल सकेगा। कुछ चीजें थी जिन्हें वह स्थापित करना चाहता था, लेकिन फिलहाल रोके हुए था। और राक्षस भी थे। ये बहुत अच्छा होगा अगर वह किसी राक्षस लोहार से मिल सके। बारिश उसके लबादे से बहकर धीरे-धीरे कंधों से शुरू होकर उसके कपड़ों में भीग गई। सेठ जल्दी से चर्च वापस गया। लॉबी में घुसते ही गीला लबादा उतार दिया गया। वह लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन से अपने कपड़े सुखा सकता था, लेकिन वह नहाने के लिए अपने अपार्टमेंट में चला गया। सेठ दरवाजे से गुजरा और अपने कपड़े उतारने लगा। उदारतापूर्वक अपने कपड़े हर जगह बांध दिए। वह जंग से ही नंगा था। वह अपने बाथरूम में घुसा और उसका स्वागत ऊंची आवाज में चीख से हुआ।
उसके शौवा में एक दुबला पतला आदमी शौवा के पर्दे में छिपा हुआ खड़ा था। उसका चेहरा इतना उभयंगी था कि उसे यह बताने में मुश्किल होती कि वह पुरुष है या महिला। इस सवाल का जवाब पर्दे के सामने खड़ी एक बड़ी डिवाइस ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया। सेठ ने गहरी सांस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? बी बॉस, यह मैं हूँ जोना। मैंने आपको शौवा उधार दिया है क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में जो है वह काम नहीं कर रहा है और मोनिक प्रशिक्षण कक्ष में जो है उसका उपयोग कर रही है। जोना, सेठ ने आश्चर्य से पूछा और चेहरे का करीब से निरीक्षण किया। डर मत देखो, ये सब इस मूर्ख वर्ग का दोष है। योना रोने के करीब लग रहा था, जो उस तरह के चेहरे के साथ कतई अनुचित था। ठीक है, काम खत्म करो और हम बाहर बात करेंगे। सेठ ने तौलिया लेकर स्नान छोड़ दिया और जोना के खत्म होने का इंतजार करने लगा। उसने कहा कि यह उसकी कक्षा की गलती थी, इसलिए वह हमेशा ऐसा नहीं दिखता था। यह सच था, लाल रंग की ब्लेड ने हमेशा उसका चेहरा छिपाने का ध्यान रखा था। उसके विचारों में बाधा उत्पन्न हुई जब कपड़े पहने जोना बाथरूम से बाहर निकला। उसका चेहरा गहरा लाल था और वह सेठ के सामने बैठ गया। मैं काफी शर्मिंदा होकर पिशाच तलवारबाज ने अपना दिल खोलकर रख दिया। 1 साल पहले वह एक मोटा और खुरदुरा दिखने वाला आदमी था। उसे अपनी मर्दाना दाढ़ी पर गर्व था। ये सब तब बदल गया जब उसने अपनी कक्षा को रैंडम क्लास व्हील के माध्यम से प्राप्त किया। हालांकि उसकी नस्ल नहीं बदली, लेकिन उसका शरीर इस तरह से पुनर्गठित हो गया जैसे कि वह स्त्री हो। उसका चेहरा गोरा और अस्पष्ट हो गया था और उसकी आवाज मधुर और मधुर हो गई थी। तब से उसने अपना चेहरा दुनिया से छिपा लिया था। दूसरों को सेक्सी दुबला प्लेबॉय बनना पसंद हो सकता है। जोना के लिए यह एक बड़ा बोझ था। न केवल उसका चेहरा और पूरा शरीर बदल गया था, बल्कि उसकी डिवाइस भी बदल गई थी। वह ऐसी चीज में बदल गया जिसे वह संभाल नहीं सकता था। सुंदर स्त्री जैसा चेहरा उसे पसंद नहीं था, लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि अगर उसकी शक्ल के बारे में पता चलता तो महिलाएं उसकी ओर आकर्षित हो जाती। उसे अपनी प्राप्त शक्तियां बहुत पसंद थीं, लेकिन उसे एक सुंदर लड़के की तरह क्यों दिखना था? वह अपने दुश्मनों में खौफ पैदा करना चाहता था। ऐसे चेहरे वाले से कौन डरेगा? सेठ ने उस असभ्य आदमी को उसके गोरे चेहरे के बारे में शिकायत करते हुए सुना। वह वास्तव में उसकी समस्या को नहीं समझ पाया, लेकिन उसने कोई निर्णय भी नहीं लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं हमारे जाने से पहले तुम्हारे लिए हेलमेट या मास्क बना सकता था। अब थोड़ी देर हो चुकी है, तुम्हें डेल्टा में पहुंचने तक इंतजार करना होगा। फिर मैं तुम्हारे दुश्मनों में डर पैदा करने के लिए तुम्हारे लिए एक खतरनाक दिखने वाला मास्क बना दूंगा या जो भी हो। क्या तुम अब जा सकते हो? मैं सच में नहाना चाहता हूँ। देर से ही सही, उस सुंदर आदमी को एहसास हुआ कि उसने अपने बॉस से बहुत बुरा भला कहा था और उसे इंतजार करवाया था। उसने माफी मांगी और जल्दी से वहां से चला गया और आखिरकार सेठ को अकेला छोड़ दिया। सेठ ने लंबी देर तक स्नान किया, आधी रात को नाश्ता किया और अंततः सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गए। अरे कूलडाउन बंद है, शायद आप चाहें। सींग वाले लिच ने थके हुए लोहार को बहकाने की कोशिश की। मुझे सिरदर्द है और हमें कल जल्दी निकलना होगा। ऐसा कहकर उसने टोकन को अपनी सूची में रख लिया और सोने के लिए मुड़ गया। यात्रा के दौरान जलसा को तुरुप के पत्ते की तरह रखना बेहतर था और वह कल अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। अगले दिन सुबह की रवानगी सुचारू रूप से हुई। टेकर की बेटी ने सुदृढ़ गाड़ी में प्रवेश किया और वे चल पड़े। एक बार फिर वाई सिटी की सीमा तक चर्च के लोग उनके साथ थे। उनका गंतव्य डेल्टा था, जो खंडहरों के विपरीत दिशा में स्थित था। वाई सिटी जिले को छोड़ने से पहले उनकी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा शहर के नजारे से होकर गुजरता था। डेल्टा जिला यप्सिलन के उत्तर पश्चिम में पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित था। यह सबसे छोटा जिला था और मूल रूप से इसे विश्व परिषद की सीट के रूप में बनाया गया था, जो शहर के जिलों का नेतृत्व करती थी। इसलिए महाद्वीप के केंद्र में एक स्थान चुना गया था। मूल रूप से महाद्वीप के किसी भी जिले से विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता था। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेनें थी। पूरी पर्वत श्रृंखला में कई सड़कें और सुरंगें थी। सुरंगें और कई राजमार्ग काफी खतरनाक हो गए थे। उनमें से अधिकांश में कालकोटरी फैल गई थी और पहाड़ सभी प्रकार के शक्तिशाली राक्षसों के लिए एक सभा और प्रजनन स्थल थे। पहाड़ों पर यात्रा करने के कुछ बहुत पुराने तरीके ही अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। वे मजबूत जानवरों के रहने के लिए बहुत छोटे या तंग थे। वे ऐसे मार्ग थे जिनका उपयोग 20 से नीचे के स्तर के संदेशवाहक डेल्टा तक पहुंचने के लिए कर सकते थे। इस बार एलिसन और लिंक उनके मार्गदर्शक होंगे, क्योंकि वे पहले भी अन्य दलों के साथ 1 या 2 बार इस रास्ते से यात्रा कर चुके थे। इस यात्रा में 2 सप्ताह लगने थे। जिले से बाहर निकलने में 3 दिन और डेल्टा जिले तक पहुंचने में पहाड़ी रास्तों से होते हुए 11 दिन। सुबह सुबह ही 3 गाड़ियों का उनका छोटा कारवां निकल पड़ा। उनका दल और चर्च के लोग आगे वाली गाड़ी और पीछे वाली गाड़ी में बंट गए। बीच में टेकर की बेटी के साथ मजबूत गाड़ी थी। उसके साथ मैरी और जेन भी थी। वे दोनों सिर्फ उसकी देखभाल करने वाले नहीं थे। चर्च में बिताए समय के दौरान उन्होंने खूब प्रशिक्षण लिया था और पार्टी उन्हें कुछ कालकोटरी दौड़ों पर भी ले गई थी। उनका स्तर 20 के मध्य में था, लेकिन उनके कौशल में बहुत वृद्धि हुई थी। वे उसकी रक्षा के लिए अंतिम रक्षापंथी थे। पहले दिन एक नीरस शहरी परिदृश्य में गुजरे। एक जिले के शहरों के बीच का अधिकांश क्षेत्र रहने योग्य स्थान था और इसमें किसी भी तरह की विशेषता या आकर्षण का अभाव था। वे जितना आगे बढ़ते गए, दूरी में पहाड़ उतने ही बड़े होते गए। उनकी यात्रा के दौरान जमीन भी धीरे धीरे ऊपर उठती गई। वे रात को उपग्रह शहर बाटिकागवा में बिताते हैं। उसके बाद वे अगले दिन जिले को पीछे छोड़ देते हैं। वे चर्च के लोगों को सीमा पर छोड़ देते हैं और नो मैंस लैंड में प्रवेश करते हैं। क्षितिज पर पहाड़ों का प्रभुत्व था और वे पहाड़ी जंगलों और घास के मैदानों के मिश्रण से घिरे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।